नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आरएस। दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए सस्ता। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में नहीं हुआ कोई बदलाव। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1680 रुपए हुई। दिल्ली में शाहदरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान वाहन चोर को धर दबोचा। वाहन चेकिंग के दौरान नहीं रुका स्कूटी सवार। पुलिस ने चोरी की स्कूटी के साथ चोर को किया गिरफ्तार। बता दें कि दिल्ली में सांसद ब्रिजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला। पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो अदालत में सुनवाई। पुलिस द्वारा दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट। सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप। 15 अगस्त से पहले पीएम मोदी ने देश की जनता से की बड़ी अपील। कहा, देश की मिट्टी हाथों में लेकर के शपथ लेते हुए सेल्फी अपलोड करें। उन्होंने ये अपील करते हुए मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत पूरे देश में अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी। खबर हरियाणा से आपको बता देते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद से खबर है, जहां पर बदमाशों का बढ़ रहा है आतंक। मुजेसर इलाके में उधार बियर ना देने पर बदमाशों ने ठेके पर जम करके मारपीट और पत्थरबाजी की। हमले में एक सेल्समैन को आई काफी गंभीर चोटें। पुलिस ने दर्ज किया मामला। हरियाणा के गृह मंत्री ने माइनिंग न होने को बताया अंबाला में बाढ़ का कारण। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के टांगरी को गहरा करने और टांगरी की लेफ्ट साइड पर तटबंध बनाने की मांग की। अरे उसमें सारा प्रशासन, हम साइट पे गए थे, हमने वहाँ लोगों से बात भी की है और कुल मिला के ये निर्णय हुआ है कि ये माइनिंग ना होने की वजह से टांगरी का लेवल बहुत ऊंचा हो गया। और अगर आप आगे सहारनपुर लाइन को, जहाँ पानीपत लाइन को देखो तो वो 2-3 फुट का फर्क रह गया। अंबाला में निर्माण कार्य एवं महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने 31 लाख रुपए। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संत की सानिध्य आदिकाल से रहा है और संतों के सानिध्य एवं प्रवचनों से व्यक्ति अच्छाई की ओर अग्रसर होता है। मैं समझता हूं कि यहाँ ये जो स्थान है गुरु रविदास धर्म स्थान, मुझे पहले भी एक बार आने का यह अवसर मिला। उस समय भी आप सबके दर्शन किए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने थानेसर अनाज मंडी में आयोजित राज्य स्तरीय शहीदी दिवस समारोह में की शिरकत। मणिपुर को लेकर के विपक्ष पर साधा निशाना। करीब 205 करोड़ की लागत से बनने वाले ज्योतिसर अनुभव केंद्र प्रोजेक्ट को किया निरीक्षण। समाज के सब लोग को बहुत ही बधाई और बहुत शुभकामना भी देता हूं। और इसी प्रकार जो हमारे शहीदों ने हमको रास्ता दिखाया है, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, उस नाते से समाज में आगे प्रेरणा भी बनी रहे, इतना ही मेरा कहना है। कल में हुए उपद्रव को लेकर के भारी तनाव के चलते पुलिस प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। शहर के सभी चौराहे पर पुलिस प्रशासन का किया गया तैनात। शांति बनाए रखने की करी अपील। पलवल में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिलकर के शहर के थाने में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घेराव किया। जिला प्रशासन की ओर से धारा 144 के चलते इंटरनेट सुविधा बंद किया। में दोनों समुदाय के बीच हुई बैठक। स्थानीय प्रशासन के साथ कई राजनीतिक और सामाजिक लोग रहे मौजूद। रेवानी के एसपी को दी गई जिले की अतिरिक्त जिम्मेदारी। नूह जिले में अभी भी स्थिति सामान्य। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की। नूह में दोनों समुदाय की बीच बैठक हुई है, बता दें। वहीं मोगा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर की टक्कर से अनियंत्रित होकर के कैंटर ने बाइक को चपेट में लिया। खबर पंजाब से बता दें, जहां पर मोगा में हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर की टक्कर से अनियंत्रित कैंटर ने बाइक को चपेट में लिया। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, जबकि उसका पति और 2 बच्चियां गंभीर रूप से घायल। मोगा के सरकारी अस्पताल में चल रहा इलाज।
ਜੀ ਇੱਕ ਕੈਂਟਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 500 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਆਈ ਆ ਜੀ। ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਟਰਾਲੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਂਟਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ एक पेशेंट की इतनी ज़्यादा इंजरी नहीं है, बाकी जो 3 पेशेंट हैं वो ज़्यादा सीरियस नहीं। पंजाब में नशे की हालत में युवक ने किया परिवार पर हमला। पुलिस ने मोगा से आरोपी को किया गिरफ्तार। इसके पहले भी युवक कर चुका है ऐसी हरकतें। युवक की पत्नी भी पिटाई से गंभीर रूप से घायल। थाने जीतवाल के पिंड मद्दो के एक लड़की सी रमनदीप कौर उम्र करीब 30 साल। ਉਹਦਾ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮਿਤੀ 20/21/7 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਾਪੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ मारियां। गुरदासपुर में युवक का संदिग्ध अवस्था में मिला शव मिलने से मचा हड़कंप। परिजनों के अनुसार युवक की हुई हत्या। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। आगे जांच में जुटी पुलिस। होशियारपुर में मिनी यूनिवर्सिटी के नाम पर प्रसिद्ध सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर का कॉलेज के ही एक कमरे में नशे में बेसुध होकर के गिरने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रबंधक कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ से खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से खबर, जहां पर बलरामपुर में हाथियों ने फिर से मचाया आतंक। एक व्यक्ति की गई जान। एक ही रात में 8 से 10 घरों पहुंचाए गए नुकसान। घर की दीवार गिरने से व्यक्ति की गई जान। घर में सो रहे ईश्वर सिंह को हाथी ने उतारा मौत की घाट। जबलपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर मां नर्मदा में पहुंच करके भगवान शिव के लिए मां नर्मदा का जल लेकर के अपने कावड़ में जल भरा। कावड़ियों के रूप में विभिन्न मंदिरों के लिए हुए रवाना। वहीं शहर में सावन माह के पावन पर्व पर चलते सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी गई। 6 बजे से प्रस्थान आधारताल शिव मंदिर के लिए और आधारताल प्रांगण पहुंच चुकी है। कुछ ही क्षणों पश्चात अपने शिव मंदिर पहुंचने का जो भी श्रद्धालु पहुंचना चाहते हैं सभी वहां आकर कांवड़ यात्रा का शुभ लाभ अर्जित करें। इंदौर में एक युवक के खुद के अपहरण की झूठी कहानी रची गई। युवक ने फोन करके घर वालों से मांगी फिरौती पैसों के लिए। झूठी कहानी रचने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय फर्जी मार्कशीट गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपी गोरख धंधा पिछले 5 सालों से चला रहे थे, जिसमें अभी तक 1000 से अधिक फर्जी मार्कशीट बना चुके हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इस धंधे में उनके साथ अन्य बड़े लोग शामिल हैं। तो जेन्युइन सर्टिफिकेट्स की जरूरत थी। जो जेन्युइनली कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था, उसका सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसको जो है इस तरह से ये झांसा दिया गया कि पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधे सर्टिफिकेट आपको दिलवा देंगे। और उसको सर्टिफिकेट का एक सैंपल भी दिया गया था, जिसके बाद से उसको लगा कि ये पूरा उसके साथ धोखाधड़ी हो रही है, उसके साथ गलत चीज़ का झांसा दिया जा रहा। उसके बाद उसने अपने को पूरी बात बताई। उसके बाद फिर पूरी कार्रवाई हुई। जबलपुर के प्रसिद्ध मंदिर माल बाबा के नाम से शहर में विख्यात मंदिर, यहां पर महिला मंडल द्वारा विशाल शिवलिंग का निर्माण किया गया। वहीं महिलाओं ने बताया कि सावन के इस महीने का स्वागत किया। जबलपुर में महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रही महिला संगठन के पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया और महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कार्य करने का संकल्प लिया। वहीं राजस्थान से खबर आपको बता दें, जहां पर राजस्थान में जून से चली मॉनसून एक्सप्रेस की गति धीमी। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर जयपुर संभाग को छोड़कर के बाकी जिलों में मौसम साफ रहा। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में तापमान में से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हुआ। खबर उत्तराखंड के लक्सर से आपको बता दें। लक्सर से खबर आपको बता दें, जहां पर लक्सर और कानपुर क्षेत्र में बाढ़ और आपदा के बाद संक्रामक रोगों का प्रकोप बढ़ा है। सीएचसी और रायसी
सुल्तानपुर भोगपुर पीएचसी पर भी वायरल फीवर के बढ़ रहा है आई फ्लू। हाँ, ये तो देखा गया है कि पिछले 3 से 4 दिनों में सैटरडे से अभी तक में काफी राइज हुआ है आई फ्लू का या कंजक्टिवाइटिस का, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं। और अभी आज की सिचुएशन में समझ लीजिए कि करीब करीब जो पेशेंट आ रहे हैं उसमें से 15 से 20% पेशेंट आई फ्लू के आ रहे हैं। ऋषिकेश में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने प्रेस वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यूसीसी के बहाने मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगातार दिल्ली दौड़ रहे हैं। चमोली हादसे और अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीएम की कुर्सी को खतरा है। और बार बार यहाँ ये प्रसारित किया जाता है कि पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को लेकर मंथन करने गए हैं, जबकि असल बात यह है कि वो अपनी कुर्सी बचाने दिल्ली जाते हैं। चमोली का जो करंट हादसा है उससे उनकी कुर्सी को खतरा है। अंकिता हत्याकांड, भर्ती घोटाले, ये तमाम कांड जो हैं उससे मुख्यमंत्री की कुर्सी को खतरा है। और खतरा हमसे नहीं है, खतरा अपनों से है। सितारगंज में कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बता दें कि पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले शातिर पति को गिरफ्तार किया है। पति ने गला दबाकर हत्या की थी। चीका घाट पुराने पुल के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गांव में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। जिस सूचना पर पुलिस टीम SHO हमारे भूपेंद्र पहुंचे वहाँ मौके पे, वहाँ जाके देखा तो ट्यूबवेल के खेत पे एक महिला की लाश पड़ी हुई। तो पता करा तो उसका नाम जो है जसवीर कौर शिनाख्त हुई उसकी। पता करा तो उसके लड़के ने बताया कि मेरे पिताजी ने कहा कि नहाने आए थे हम ट्यूबवेल पे और वो जो है कहीं भाग। उधम सिंह नगर के काशीपुर में टाइगर की दस्तक से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही वन विभाग अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचा, लेकिन झाड़ियों बड़ी होने के कारण तेंदुआ चकमा देकर के फरार हो गया। वास्तव में इस क्षेत्र में लगातार तेंदुओं की आवाजाही हो रही है और हमारे फील्ड कर्मी हैं रात दिन लगे हुए उनको ऐसा करने के लिए कि लोगों में भय का माहौल ना पैदा हो। और हमारी लगातार गश्त उस क्षेत्र में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। देवभूमि के विकास लक्ष्यों पर बात की। सड़कों व पुलों के लिए मांगे 5,550 करोड़। अमित शाह से चर्चा के बाद यूसीसी लागू करेगी तैयारी में धामी सरकार। ड्राफ्ट पर काम जारी। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर की बीजेपी की तैयारी तेज। बीएल संतोष के साथ उपचुनाव पर हुई चर्चा। विधानसभा बागेश्वर सीट पर जल्दी उपचुनाव होंगे। देहरादून के नामी स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल पर मैसेज आने के बाद मचा हड़कंप। बच्चों के अभिभावकों में नाराजगी। हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का अब आमजन उठा सकेंगे लाभ। संग्रहालय में हर बुधवार को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। उत्तराखंड में प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी। बता दें कि अगले 3 दिन भी बिगड़ा रहेगा मौसम। यात्रियों से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील। लक्सर के दावकी गांव में इलाज के दौरान महिला की मौत। ग्रामीणों ने प्राइवेट अस्पताल संचालक पर इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने किया जमकर के हंगामा और तोड़फोड़। देहरादून में पूर्व नेता प्रतिपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू। कहा कि राज्य सरकार ने वादे जनता से किए वो पूरे नहीं किए गए। राज्य के युवा बेरोजगारी से परेशान है। राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच कराए सरकार। सितारगंज में पुलिस ने वंचित अभियुक्त और न्यायालय से जारी आदेशों के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी 3 वारंट। तीनों वारंटों को मेडिकल के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा। देहरादून में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने बैठक का किया आयोजन। पहले सत्र के अध्यक्ष मोर्चों के प्रभारी व सह प्रभारी और दूसरे सत्र में सोशल मीडिया प्रदेश प्रवक्ता और पैनलिस्ट पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जीरकपुर के पबात क्षेत्र में अवैध निर्माणों को गिराने की कार्रवाई। एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में आने वाले 56 निर्माणों को गिराने की तैयारी कार्रवाई शुरू की गई है। बता दें कि जहां पर 10 व्यापारिक संस्थानों को गिराया जाएगा। हाईकोर्ट के आदेशों पर की जा रही कार्रवाई।
वहीं जवाली में युवक ने तेज धार से हथियार से हमला करके खेत में काम कर रहे बुजुर्ग की दंपत्ति की हत्या कर दी। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आरोपी की वारदात में इस्तेमाल दराट के साथ गिरफ्तार किया लिया। ने बोला कि प्रधान जी ऐसी ऐसी बात हो गई है कि अंकुश लड़का है वो उसने दराट लेके ना दोनों को ना दराट के साथ उसको मार दिया। तो मैं तभी आई और तभी पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस भी 10 मिनट के बाद आ गई यहाँ पे। अब आपको ले चलते सीधे दिल्ली के संसद भवन में, जहां पर संसद की कार्रवाई जारी है। An elected government in the state of Delhi, it is not having the administrative and legislative control over the bureaucrats means the government has, there is no meaning in having the government of Delhi. That is why I am saying that it is absolutely taking away, sir, taking away the administrative and legislative control by the bureaucrats and the political bureau, sorry, the political leadership and the elected. Sir, please, second point. क्या सुने आपकी? आप 72 के नियम में बोलो, व्यवस्था दे रहा हूं आपको। 2023 government of NCT Delhi versus Union of India. Sir, let me read the Supreme Court judgment. The Supreme Court judgment says that the state government. No. This is a I am talking on the legislative competence. Prahlad Joshi ji, I am talking on the legislative. Sir, Rule 72 says if a motion to leave the introduced the bill is opposed, the speaker, if thinks fit, after permitting the brief statement from the member who opposes the bill, the motion and the member who moved the motion may without further debate put to the motion, provided that where the motion is opposed on the ground that bill initiate the legislation outside the legislative competence of the house, the speaker may permit the full discussion. Sir, it doesn't, Parliament is fully competent to pass this bill. If they want to talk on the merit, let them discuss when there is a consideration and passing, sir. Sir, the second point is, it is overriding the Supreme Court judgment dated 11 May 2023. The Supreme Court judgment is very clear. The Delhi state government is having absolute power, administrative as well as the legislative supremacy is with the state government of Delhi. The intent of this bill is to override the Supreme Court. Sir, the third point. Sir, the third point. Please. Why you are having it? Sir, the third point. 239, Sir, through 239, clause 7 of Constitution of India. Sir, so far the last 30 years of Indian experience, so far the clause 7, 239 article of the Constitution has not been invoked. Here in the preamble, if you go to see, there are 2 pages of preamble. In preamble, sir, very valid point, sir. In preamble, nowhere it is stated that why clause 7, 239 is invoked is not being stated in the preamble. Preamble is incomplete. Therefore, I strongly oppose the bill in introducing. स्पीकर सर, मैं शुक्रगुजार हूं हमारे अपोजिशन लीडर का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया सर। इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूं सर। तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर, उधर से चेस खेला जा रहा है, इधर लूडो खेला जा रहा है सर। मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, अब डिवीजन कराइए। स्वागत राय जी। Sir, with all the vehemence at my command, I beg to oppose the National Capital
Territory of Delhi Amendment Bill 2023. As has been mentioned before, that this bill is well outside the legislative competence of Parliament, because the Supreme Court, passed a judgment in CA number 2357 of 2017 on 11th May 2023 in the matter of Government of NCT of Delhi versus Union of India. Now, to override the Supreme Court judgment, the government has brought forward a bill. This is totally autocratic. It abrogates. Sir, हो जाएगा सर. सर, अब प्रेमचंद्रन को 4 बार मौका दिया. मुझे भी 1-2 बार दीजिए. सर, complete. Sir, I want to say that this is total abrogation of the legislative power of the Union Capital Territory of Delhi under Article 239A of the Constitution. कल आपको पर्याप्त मौका दूंगा. चलाओ सदन, पूरा सबको मौका देंगे. अध्यक्ष पूरा समय, कल आप सबको पूरा समय दूंगा. अध्यक्ष महोदय, ये बिल पूरी तरीके से गैर कानूनी है. कानूनन बात करो. ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है. आपको भी पता है, पेज 772 ऑफ कॉलन शक्दर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में. एक मिनट बैठिए. माननीय सदस्यगणों, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि ये संसद है और संसद में बोलते समय हर शब्द का उच्चारण ठीक होना चाहिए. हमारे गौरव गोगोई जी उपनेता हैं, वो बोलते हैं आपको भी पता है. अगर मुझे पता होता तो मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं करता. नो, मुझे पता होता तो मैं बिल को इंट्रोड्यूस कैसे करता. आप तो सीट पर आपत्ति पैदा कर रहे हैं कि मुझे पता है. मुझे पता होता तो मैं इंट्रोड्यूस कैसे मिलता. ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा. नो, इन शब्दों को वापस लो. ऐसे चलिए. चाहता हूं सर, मुझे संरक्षण की आपका संरक्षण चाहता हूं कि आपके पीठ से एक निर्देश जाए कि ये जो बिल है सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है. और ये जो कॉल एंड शक्दर का जो लिखा है कि व्हेन अ लीव ऑफ हाउस टू द मूविंग ऑफ अ मोशन हैज बीन ग्रांटेड, no substantive motion on policy matter is to be brought before the house by the government till the motion of no confidence has been disposed of. Okay. Motion of disconfidence has not been disposed of. This is a substantive policy. It is illegal. Okay. It will be challenged and this has no merit, sir. अब ruling दीजिए कि ये substantive नहीं है. Thank you, sir. I too would like to oppose the introduction under Rule 72 of the Rules of Procedure, and particularly on the issue of legislative competence. I have 4 brief points, sir. First, the bill violates the defining feature of a federal democracy, the division of power. It undermines the Delhi Legislative Assembly and the Delhi government, and by trying to supersede the Supreme Court's decision on the matter, the Union government appears to undermine the constitutional principle of federalism. Number 2, sir, just 4 quick points. Sankshipt mein bol raha hu. Number 2, the bill infringes the principle of representative democracy, which is a basic feature of the Constitution. The legislators are accountable to their electorate. The electorate must have a say in who governs them. If the Delhi government is not able to control and hold to account the officers posted in its service, sir, the fact is that it's their responsibility. The legislature cannot be fulfilled. The principle of collective responsibility extends to the responsibility, sir, of the government for its own officers. Sir, you cannot give bureaucrats the authority that belongs to elect. I am before you, sir. I am before you. Sir, actually, the government is day by day going autocratic. That is what everybody feels here. Sir, ever since the first no confidence motion has brought in to this house in 1956, there is no such precedence to discuss any substantive motive before the discussion of. आप इस विषय बिल पे बोलिए. Before the discussion no confidence motion taken. Moreover, it is very much against the judiciary, which the Supreme Court has already pronounced. Honorable Pinaki Mishra. Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir, there are some very, very erudite members of Parliament here who know the law well.
I'm surprised that when legislative competence is being discussed under Article 70, under Rule 72 proviso, that there is no advertence at all to the actual Supreme Court judgment or the order which the Supreme Court has passed, a speaking order of 7 pages the Supreme Court has passed in the writ petition filed by the State of Delhi against Union of India. Now, kindly see what the Supreme Court in para 95 has said. It concludes about legislative competence. Please understand, the court says, however, if Parliament enacts a law granting executive power on any subject which is within the domain of NCTD, the executive power of the LG shall be modified to the extent as provided in that law. Government has brought out a law now pursuant to a Supreme Court empowering it. So how can you challenge legislative competence? How do you I can understand you vote against it. You can vote against it. You can vote no. On a point of law. On a point of law, you cannot. On a point of law, you cannot challenge this. Legislative competence is there. Okay. माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के सदस्यों के द्वारा जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए, मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 239 क और क के अंतर्गत था, इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता। इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया, सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164 F, इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। माननीय सदस्य, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको पर्याप्त मौका दिया, आपका ये व्यवहार उचित नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, देश पूरा देख रहा है, आप संसद के अंदर इस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये उचित नहीं है। प्रश्न है कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। श्री नित्यानंद राय महोदय, मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूं। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मुझे कुछ सदस्यों के नाम करना पड़ेगा, नेम करना पड़ेगा। मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं कि अब
सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे सदन में कार्रवाई करनी पड़ेगी। सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राय ने पेश किया बिल। आपको बता रहे कि कांग्रेस ने दिल्ली सेवा बिल का विरोध किया इस दौरान। तो ये बिल संविधान का उल्लंघन बताया अधीर रंजन ने। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की कोशिश, अधीर रंजन का बयान संसद में। तो वही लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया गया और नित्यानंद राय ने बिल पेश किया था। बता दें कि ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा ये बिल है। अभी आपने लोकसभा की संसद में देखा किस तरीके से इस बिल को पेश किया गया और विपक्ष ने और पक्ष ने दोनों ने अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा। वही कांग्रेस के अधीर रंजन ने इसको उल्लंघन बताया। तो लोकसभा की कार्रवाई अब स्थगित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लोकसभा की कार्रवाई अब 3 बजे तक के लिए स्थगित की गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।